अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम गुस्ल जनाबत का सुन्नत के मुताबिक जो तरीक़ा है वो सीखेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो लाइल्मी की वजह से गुस्ल सही नहीं कर पाते और अल्लाह के यहाँ गुनहगार होते हैं। ये हर मुसलमान आक़िल बालिग को सही सुन्नत के मुताबिक गुस्ल जनाबत का तरीक़ा वो ज़रूर आना चाहिए और उसी के मुताबिक ही जो है वो गुस्ल करना चाहिए। तो आइए सीखते हैं। मुख्तसर सा तरीक़ा है जो बुखारी और मुस्लिम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो आज हम बयान करते हैं। तो आइए, सबसे पहले गुस्ल जनाबत करते वक्त सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों हाथों को अच्छी तरह साफ़ करना है, इनको धो लेना है। दोनों हाथों को धोने के बाद फिर जाए कज़ाए हाजत की जगह पर जाकर वहाँ पर वॉशरूम में जाकर आपने अच्छी तरह तहारत को हासिल करना है, पाकीज़गी हासिल करनी है। शर्मगाह वगैरह और इर्द गिर्द जहाँ पर निजासत हो, नापाकी हो, उसको अच्छी तरह साफ़ करके धो लेना है। उसके बाद जिस तरह हम इस्तंजा करते हैं वुज़ू के लिए, नमाज के लिए, वही इस्तंजा करना है। ये करने के बाद फिर हमने वापस आकर गुस्ल खाने के अंदर दाखिल होकर गुस्ल जनाबत के लिए क्या करना है, सबसे पहले नमाज की तरह जिस तरह हम वुज़ू करते हैं बाजू धोने तक, वही नमाज की तरह का वुज़ू करना है बाजू धोने तक। यानी कि पहले सबसे पहले हाथ धोने हैं, कुल्ली करनी है, नाक में पानी चढ़ाना है, चेहरा धोना है 3 बार, दाढ़ी का खिलाल करना है और उसके बाद बाजू पहले दायां फिर बायां। ये सारा करने के बाद बाजू धोने तक वही नमाज वाला वुज़ू करना है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब नहाने वाला बर्तन पड़ा है, बाल्टी है या ऊपर शावर लगा हुआ है, जिस अंदाज से भी है, चुल्लू के अंदर पानी लेना है और उन चुल्लुओं को अपने सर में डालना है, सर के दरमियान में डालना है और अच्छी तरह उंगलियों से खिलाल करके बालों की जड़ों तक पानी को दाखिल करना है। अच्छी तरह जब सर को तर कर लें, उसके बाद फिर सर के बाद पूरे जिस्म पर, फिर पहले दाएं फिर बाएं, पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। साबुन उसके बाद चाहे लगाएं, जिस अंदाज से मर्ज़ी नहाएं, पूरे जिस्म की सफाई और पाकीज़गी को हासिल करें, अच्छी तरह गुस्ल करें। जो है बाजू धोने के बाद हमने मसा नहीं किया था, हमने उसको जो है जड़ों में पानी दाखिल किया था और पूरे जिस्म पर पानी बहाया था। जब आपका मुकम्मल गुस्ल हो जाए, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पर आपने गुस्ल किया होगा उस जगह से थोड़ा हट कर जो है आखिर में पाँव धोने होंगे। ये सही तरीक़ा है जो सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक ये गुस्ल जनाबत का तरीक़ा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आम गुस्ल भी जब करें तो गुस्ल जनाबत वाला ही गुस्ल करें। ये ज़्यादा अफजल है, ये ज़्यादा फ़जीलत वाला है और कभी भी मसाइल पूछने से हमें शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि सहाबा किराम भी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी जो है मसाइल दरियाफ़्त करते थे। इसके अंदर शर्म वाली बात कोई नहीं। ये ना हो कि हम शर्माते रहें और उधर से हम गुनहगार होते रहें। ये सही मानों के अंदर गुस्ल जनाबत का तरीक़ा है, इसके मुताबिक ही हमें गुस्ल करना चाहिए ताकि हम सही मानों में पाक साफ़ हो जाए, हमारी